नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और जनहित में बात होगी कचरे पे संग्राम की। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकालने वाले जहरीले कचरे को निपटारे के लेकर अब विवाद बढ़ गया है। धार जिले के पीथमपुर में 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा लाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में एक संदीप रघुवंशी भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनकी मांग यह है कि कचरा पीथमपुर में न जलाया जाए। प्रशासन ने पीथमपुर में कचरे को निपटाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, लेकिन प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट से डरे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कचरा वापस भोपाल भेजा जाए, जहां इसका उचित निपटारा किया जाए। इस मुद्दे पर प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और सुनिश्चित किया है कि सभी कदम वैज्ञानिक जांच के बाद उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस कचरे के ट्रांसफर को लेकर अधिकारियों को 4 हफ्ते में की मोहलत दी है और यह आदेश दिया है कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े खतरनाक कचरे के निपटारे के प्रयासों के तहत आया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाले जहरीले कचरे के निपटान के खिलाफ शुक्रवार को बंद की अपील के बाद धार जिले के पीथमपुर के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बाधित रहा। लोगों का ये प्रदर्शन 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर लाने से शुरू हुआ, जो दिसंबर 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी का अवशेष है। पीथमपुर के लोग कचरे को भोपाल से उनके यहाँ लाकर निपटाने की योजना का विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों में से संदीप रघुवंशी गुरुवार से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि क्षेत्र में जहरीले कचरे का निपटारा न किया जाए। हमारी एक ही मांग है कि जो भोपाल से जो जहरीला कचरा पीथमपुर की मौत बनकर आया है, उसे किसी भी स्थिति में उसे पीथमपुर में निष्पादन नहीं होने दें और उस कचरे को जितनी स्पीड से वो पीथमपुर आया है, उससे 2 गुनी स्पीड से वो पीथमपुर से वापस भोपाल चला जाए। जब तक वो कचरा और शासन प्रशासन हमें स्पष्ट नहीं कर देता कि ये कचरा यहाँ नहीं जलेगा और यहाँ हम किसी भी स्थिति में उसका निष्पादन नहीं करेंगे, तब तक ये अमरण अनशन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि अधिकारी गुरुवार सुबह पीथमपुर लाए गए जहरीले कचरे को वापस ले जाएं। प्रशासन ने पीथमपुर में 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में लाए गए कचरे को शहर में जलाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। ऐसे जहरीले कचरे को जलाने से जुड़े संभावित पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों के डर से प्रदर्शनकारी पीथमपुर में कचरे के निपटारे का विरोध कर रहे हैं। ये कचरा जो आया है, जहरीला कचरा 333 मीट्रिक टन जहरीला कचरा आया है भोपाल से पीथमपुर में। ये कचरा वापस लेके जाएं और हम सुझाव देना चाहते हैं आपके जरिए सरकार को कि कोई ऐसी जगह तय करे जहां पर किसी को भी नुकसान ना हो। ये कचरा वापस लेके जाए, इसलिए हमारा आंदोलन चालू है। रोड ब्लॉक किया है। भोपाल से 12 कंटेनर भर के कचरा आया है जो यहाँ नहीं जलेगा, जो कि हमें पता चला है कि ये बहुत ही जहरीला कचरा है, जो कि हम यहाँ नहीं जलने देंगे। रुक जाइए जहाँ से आया है वहीं ये कचरा वापस लेके जाया जाए, यही हमारा सरकार से अनुरोध है। जिस प्रकार से 12 कंटेनर भोपाल से आए हैं, उसी तरीके से 12 कंटेनर वापस ले जाओ। कई प्रदर्शनकारी कचरे को पीथमपुर ले जाने, भोपाल में ही इसका निपटारा न करने के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब कचरा 25 वर्षों में खत्म हो जाता है, उसका जो भी केमिकल होता है, उसकी जो भी वेशिला जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर आपने भोपाल में क्यों नहीं जलाया इसको? आप यहाँ क्यों लाए? ये लोग यहाँ क्या मानव नहीं रहते, जानवर रहते हैं क्या यहाँ पर? जब कचरा वेशिला नहीं है तो आप भोपाल में भी जला सकते थे उसको। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की अपील की है। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए लोगों को भरोसा दिया है कि जहरीले कचरे के निपटारे में उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाने जा रही है जिससे आम जनता को यहाँ क्षति हो, उनके जीवन को खतरा है।
बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है। जांच करने के बाद ही इसको यहाँ लाया गया है। मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आगे कदम उठाया जाएगा, आप सबकी सहमति और आप सबको बता के ही किया जाएगा। मेरा आप सभी प्रदर्शनकारियों से ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग कानून व्यवस्था हाथ में ना लें। प्रशासन आपकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य शासन बहुत गंभीरता से इसमें आगे बढ़कर के कार्रवाई कर रहा है और सबकी, जनता के हर एक व्यक्ति की इसमें बात सुनी जाएगी। कल भी बहुत विस्तृत चर्चा इंदौर में आयोजित की गई थी और आगे भी इसका निष्पादन सभी को पूर्ण जानकारी दिए जाने के बाद ही होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपसे मेरा आग्रह है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बीते दिसंबर में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले कचरे को ट्रांसफर करने के लिए अधिकारियों को 4 हफ्ते की मोहलत दी है। ये आदेश 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के खतरनाक कचरे से निपटने की कोशिशों के रूप में आया था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक थी, जहां 2-3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि में गैस रिसाव हुआ था। इस रिसाव के तुरंत बाद 5000 से अधिक लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को सालों बाद भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो कहीं का कचरा कहीं पर डाला जा रहा है और वो ऐसा वैसा कचरा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर भोपाल का कचरा है तो भाई उसे भोपाल में ही जला ले। आपके पास ज़्यादा उपयोगिताएं हैं और आपको पता है कि जब आप वैज्ञानिकों से बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाते हैं तो कैसे इस जहरीले कचरे को पीथमपुर ले जा रहे हैं, ले गए हैं। आपको लग रहा है भोपाल में सारे अधिकारी हैं, सारे मंत्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको संक्रमण फैल सकता है, इसी वजह से तो ये सब हो रहा है। हमारे साथ राहुल बैरागी जुड़े हुए हमारे संवाददाता, जरा उनसे इससे पूरे मामले पर अपडेट लेते हैं। राहुल, जरा आप बताइए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो जहरीला कूड़ा ट्रांसफ़र हुआ है इसको लेकर क्या कुछ है? राहुल, जो ये जो कचरा है, कचरा 337 टन जहरीले कचरे का निपटारा भोपाल से पीतमपुर के लिए किया था, सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो पीतमपुर, जो इंदौर के जो लोग हैं, जो रहवासी है, इनका ये कहना है कि ये जो जहरीला कचरा है, कहीं और का कचरा हमें क्यों प्रदान किया जा रहा है, हमें क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी अगर देखी जाए तो लोगों में आक्रोश है और यहाँ देखा जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी उग्र आंदोलन कर रही, क्योंकि यहाँ पर जनता के हित की बात करती दिखाई दे रही है कांग्रेस। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश भी यहाँ पर की है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी पेंच गरमाया हुआ है कि ये कचरा भोपाल से पीतमपुर क्यों लाया गया है, कहीं अन्य भी इसको शिफ्ट करके इसका निपटारा किया जा सकता है। कि ये जो मामला सामने आया है, कल ही इस मामले में पूरा पीतमपुर बंद हो गया था और हर गली चौराहे पर उग्र प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। बताना चाहूंगा कि प्रदर्शन के दौरान जो वहां के जो 2 नेता थे, उन्होंने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं झुलसे दिखाई दिए। उनको अभी जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनकी जो तबीयत की अगर बात की जाए तो वो खतरे से परे हैं अभी। और दूसरी ओर अगर बात की जाए शासन की, तो इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल सुबह 7:30 बजे मीटिंग बुलाई कैबिनेट की और उसमें उन्होंने अभी एक निर्णय लिया गया कि जो जनभावना जो कोर्ट के सामने जो रखा गया था, जो वहां कचरे का ढेर का जो मामला था, उस पर अभी रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से राहुल, एक चीज़ और भी है कि अगर अभी मैं देख रहा था पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें, हम जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सरकार से, वैज्ञानिकों से पूछ के करेंगे। वैज्ञानिक ने क्या भोपाल में जलाने से मना किया क्या? ऐसा कुछ है? भोपाल में ये कचरा उसी फैक्ट्री में क्यों नहीं डंप कर दिया गया, उसी में क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ये इतनी दूर क्यों ले गए? इससे तो बहुत से लोग संक्रमित होने की चांसेस हैं जब इतना खतरनाक जहरीला कूड़ा है। राहुल,
जी जी, ये पेज फंसा हुआ है क्योंकि इन्होंने पहले ही जो प्रशासन ने जो नियम बनाया गया था कि पीतमपुर यहाँ फैक्ट्रिया है, और अधिक अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फैक्ट्री मानी जाए तो इंदौर पीतमपुर में मानी जाती है। यहाँ पर अधिक फैक्ट्रिया है और ये जो जहरीला जो कचरा है यहाँ पर कहीं ना कहीं निपटारा हो सकता था, इस अनुमान के द्वारा उन्होंने यहाँ पर भेजा गया था। और जब यहाँ पर ग्रामीण सहित शहरी लोग यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि इस जहरीले कचरे से कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, हमारी क्षति को नुकसान होगा, या हमारी फसलों को नुकसान होगा, या हमारी जो व्यवसाय है उसको नुकसान होगा। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और आत्मदाह की कोशिश की है। जब यहाँ पर उन्होंने उग्र आंदोलन देखा है और पीतमपुर पूरा बंद देखा है, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं नुकसान शासन प्रशासन को भी होगा। इसको लेकर अब जो प्रशासन के जो अधिकारी है उनको ऊपर से जो आला कमान बताया जाए कि आला कमान के जो नेता है उनके द्वारा यहाँ मार्गदर्शन दिया गया है कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर इसकी विवेचना की जाए, उसके संज्ञान में क्या हो सकता है उसकी रिपोर्ट जल्दी हमें दी जाए, उसके ऊपर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अभय सुलाना जी जुड़े हुए हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा एक सवाल यही था कि भोपाल में कचरा आराम से, जहाँ का कचरा है वहीं पे जल जाए, उसी फैक्ट्री में उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। क्या भोपाल में अधिकारी बहुत हैं, कई पूर्व सीएम होंगे, करंट सीएम हैं, कई विधायक सांसद होंगे जिन्हें बुरा लग रहा होगा भाई यहाँ क्यों, इससे हमें दिक्कत है, किसी और जगह आउटर पे जाके कर दीजिए। और इंदौर में ले आया गया, जैसे मिनी मुंबई, जिसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ना जाने किन किन अवार्डों से नवाजा जा चुका है। तो ऐसे तो आप कर रहे हैं, तो फिर वो इंदौर की भी जनता परेशान है और भोपाल वाले तो टेंशन में ऐसे ही हैं कि भाई अगर वहाँ नहीं जला तो यहाँ जलाने को कह दिया तो हम तो और परेशान होंगे। अभय जी। हाँ सर, मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अगर सही समय पर सुप्रीम कोर्ट को अपना मत अभिमत दे दिया होता और इसकी हानि के बारे में अवगत करा दिया होता, तो शायद ये स्थिति आज नहीं बन पाती। कुछ समय पूर्व आज हमने देखा कि भोपाल के अंदर कचरा जला गया था, थोड़ा सा उसको रोक दिया गया। आज इंदौर के प्रसिद्ध कैंसर विशेष डॉक्टर ने यह बताया है कि इसका इफेक्ट निश्चित आएगा, हर 7वां आदमी कैंसर से पीड़ित होगा। ऐसी जब स्टेटमेंट आया तो इस स्टेटमेंट के पहले शासन प्रशासन ने अपने यहाँ पीथमपुर जैसी, जो कह जाता है कि वर्तमान के अंदर बंबई का छोटा शहर हम इंदौर मानते हैं, लाखों करोड़ों की जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ क्यों? तो इस संबंध में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहले अरे इतनी सारी कहीं दूर दराज जहां कुछ भी बस्ती नहीं है, 100-200 किलोमीटर की दूर में अगर वहां जाते तो हम सोच सकते हैं, लेकिन घनी बस्ती के अंदर जहां पहले ही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं है, उसके बाद ऐसी घटना, ऐसा क्रम, ये सब चीजें होना वास्तविकता में मानव के साथ में एक छल है, कपट है, छलावा है, और इस पर तत्काल प्रतिबंध करना चाहिए। हमें पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं, एक जनहित की बात को हमें पहले समझना चाहिए कि हमारी जनता इससे कितने ज्यादा नुकसान में होगी, और डॉक्टर्स की टीम बढ़ाकर सर्वे करवा लिया जाए कि वास्तविकता में एक कचरा कितना जहरीला हो सकता है और कितनी मानव जिंदगी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। सर, अधिकारियों का, जैसे आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग चले जाते हैं, कोई अधिकारी पूछता होगा कि भाई अभय जी बताइए ज़रा इस पे आपका क्या लुकआउट है, आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? वही सवाल मेरा भी आपसे, कोई अधिकारी आपसे पूछने आया क्या आपने, कि आप लोग बैठे हैं कहीं प्रेस क्लब में या कहीं, तो आपको बुला लिया हो कि अभय जी जरा आइए 2 मिनट चाय पीनी, चर्चा करते हैं, इस पे करना क्या चाहिए? कभी ऐसा हुआ? करना ये चाहिए सर, इसमें मेरा दृष्टिकोण ये है कि इस कचरा जो वास्तविकता में जहरीला है, ये पूरी तरह सत्य साबित हो चुका है। इस जहरीले को प्रदेश देश में उस जगह जहां 500 किलोमीटर दूर तो आसपास कोई घनी बस्ती न हो, और वास्तविकता में इसको वहां कुछ करना ही है, जलाना है या गड्ढा खोदकर इसको बंद करना है, एज यू लाइक, जैसा प्रशासन शासन, और वह भी डॉक्टरों की टीम को साथ के लेकर कि इसका प्रदूषण के ऊपर इफेक्ट आएगा या नहीं, हमें उस मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में उचित न्यायोचित कदम उठाना चाहिए। वरना जब पीथमपुर की आग अगर पूरे प्रदेश में फैल गई तो हमारी स्थिति क्या होगी, हम कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत गंभीर मसला है, और इसको तो प्रदेश में कहीं जलाने की अनुमति होना ही नहीं चाहिए। हमें अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह से रखना चाहिए कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस तरह आदेश नहीं दे कि ये कचरा मध्य प्रदेश में कहीं जलाया जाए। आज इंदौर में आंदोलन हुआ, कहीं हम और भेजेंगे, वहां आंदोलन होगा। हम लाखों करोड़ रुपए खाली इस बात पे खर्च कर रहे हैं भेजने के लिए, अरे जनता के हित को तो हम देखें सर।
बिल्कुल राहुल, जनता का क्या कुछ कहना है? आप तो जनता से मिले, उनसे तमाम चीजें, जनता क्या कुछ कहना है इस पर? जी जी, जनता का एक ही कहना है कि किसी भी प्रकार से हमें यहाँ जैसे थे वैसे रखा जाए, क्योंकि जो जनता है वो एक ही मत बता रही है कि ये जो जहरीला कचरा हमें क्यों दिया जा रहा है, हमें गोद में क्यों दिया जा रहा है। उन्हीं का एक ही सवाल है कि पूरा प्रदेश पड़ा है, भोपाल का कचरा हमें पीतमपुर में क्यों गिफ्ट में दिया जा रहा है, उनका ये कहना है। जब इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, उग्र आंदोलन हो रहा है, और देखी जाए तो पूरी पीतमपुर सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर आने के बाद में पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रही है उनके ऊपर, बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है, कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार भी वहां पर दिखाई दे रहा है। बस उनका एक ही कहना है कि हमें गिफ्ट में कचरा नहीं दिया जाए, इसका सोल्यूशन किया जाए और इस कचरे को कहीं और शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं होगा तो दिक्कत तो सबको ही होनी है अभय जी। अब इतने लोग कोई अपने शौक से तो नहीं आए हैं, डर तो सबको लगता है। जब आप बता रहे हैं कि कैंसर होने लगेगा, जब ऐसी बीमारी फैलने लगेगी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से आप जानते हैं, ये सबको पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर काम चल रहा है, हम बहुत अच्छे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, लेकिन अभी भी जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारी अगर मान लीजिए किसी बच्चे के ही हो जाती है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, तमाम चीज़ें, और ऐसे तो बहुत से लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे। इसके लिए तो बाकायदा एक कमेटी बननी चाहिए जो जांच करे और एक जगह फाइनल करे, जिससे अभी नहीं आने वाले 10 साल तक कोई खतरा ना हो। अभय जी। सर बिल्कुल, आप इस संदर्भ में जो कमेटी बने उसमें सिर्फ राजनेता ही नहीं हो, वैज्ञानिक बैठे, डॉक्टर्स की टीम बैठे, इसके दुष्परिणाम पे पहले चिंता होना चाहिए कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अगर उस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो मैं सोचता हूं बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन हमें अपने राजनीतिक उठापटक के बीच आम जनता की भावनाओं को साथ खिलवाड़ न हो, और हमें इस और विशेष रूप से कदम उठाना चाहिए। जब हम प्रदेश की तरक्की उन्नति की बात कर रहे हैं, आज भोपाल गैस कांड की त्रासदी को आज भी हम समाचार पत्रों में, आप टीवी के माध्यम से सुर्खियों में बनाए रखते हैं। हम क्या चाहते हैं, भविष्य में कहीं दोबारा ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे मानवीय आज नहीं, इसके दुष्परिणाम तत्काल नहीं आएंगे, लेकिन 3 माह, 4 माह, 6 माह, साल भर के अंदर आप देखेंगे कितने लोग पीड़ित हो जाएंगे। हमारी स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल सही कहा आपने, इतनी बेहतर नहीं है। आज भी हम कैंसर के लिए कोई ऐसा कोई टीका या ऐसा कोई हम अभी तक नहीं कर पाए इजाद कि उसकी वजह से हमारा इस कैंसर जैसी बीमारी जो बिल्कुल जानलेवा साबित होती है, जो कई जनता को इसमें आखिरी स्टेज पर जाकर पता लगता है हमको कि भाई ये गलत है, ये कैंसर हो गया। ऐसी स्थिति में इसके संदर्भ में तो तत्काल जितनी प्राथमिकता से दूसरे कार्य किए जाते हैं, उन सबसे ऊपर इस कार्य को रखकर जनता के हितों का ध्यान रखें, जनता की भावना के साथ खिलवाड़ न करें। और जो जिस व्यक्ति ने आत्मदाह किया है ना, लेकिन सर उसने क्यों प्रयास किया, उसने आम जनता की भले के लिए किया कि शायद शासन प्रशासन जाग जाए। इसलिए शासन प्रशासन के लोगों को इसके अंदर अपनी कोई भी, चाहे सुना है, देखा है कि हल्का लाठीचार्ज वहां हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई हम तो अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं ना। आप उन्हें बताइए कि कमेटी की डिसीजन जब तक नहीं होगा, अगर ये चंद घंटों में, चंद मिनटों में बात होती तो शायद मैं सोचता हूं कल पीथमपुर बंद का आह्वान भी नहीं हो सकता था। अगर तत्काल इस संदर्भ में उच्च अधिकारी और उच्च नेता जो कहीं भी पहुंचते हैं उनको आकर जनता के सामने अपनी स्थिति करना चाहिए। आप निश्चित रहिए, अभी कचरा बिल्कुल नहीं जलाया जाएगा। ये मेरा लेटर है सीएम का साहब का, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अभी कचरा हम सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। शायद ये आंदोलन होता नहीं, कोई आत्मदाह का प्रयास करता नहीं। और ये जो आग फैली सर, बहुत जरूरी है टीम को बिठाकर इसके अंदर ठोस कदम उठाने की। सर बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं जो कचरे पर संग्राम चल रहा है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश भरावा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 2 मेहमान अभी हमारे साथ और जुड़ेंगे। सबसे पहले राजेश जी का ही रुख करूँगा। राजेश जी, अगर बात करें तो आपने जिस तरीके से आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, और दुर्गेश केशरवानी जी भी हमारे साथ आ गए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप लोग के व्यू से क्या लगता है कि इसमें, मुझे लगता है कि बैठ कर ऑन टेबल सारे दलों की बात होनी चाहिए कि भाई सब दल आएँ और बताएं इसमें क्या करना चाहिए, वैज्ञानिकों से चर्चा करें, क्योंकि ऐसे तो
दो शहरों की जनता अधर में है, डर में है। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है। मेरा यह कहना है कि अपने को मध्य प्रदेश की जनता को 40 साल पहले जो हानि हुई है वो सबको मालूम है, और इतनी बड़ी घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार जो बैठी है मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो एक त्वरित आनंद फानंद में जो फैसला लिया कि भोपाल से कचरा उठाकर पीतमपुर लाना है, के पीछे क्या इतना बड़ा कारण है कि अचानक एकदम कचरा, जहरीला कचरा जो बिना जानकारी के, बिना उसके परीक्षण के पीतमपुर में, रतलाम जिला, धार जिला, इंदौर जिला से लाखों गरीब तबके के लोग मजदूरी के हिसाब से वहां पे रहते हैं, लाखों की संख्या में जहाँ बाहुल्य है, वहां पर वो कचरा जलाकर क्या उन गरीब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की मंशा है सरकार की? अगर यही कचरा जब भोपाल में 40 साल से पड़ा था तो 40 साल के उसके अंतराल में जानकारी के साथ, साइंस के अनुसार उसको वहीं इसको डिस्पोज करना था, बजाय ये पीतमपुर में लाकर क्या आम जनता के साथ क्या करना चाहती है? हमें ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तत्काल कैबिनेट बुलाई और कोर्ट का हवाला दिया, ये बात पहले भी कर सकते थे। वो पहले भी सभी दल के लोगों से, यहाँ के जागरूक लोगों से बैठ के जनसंवाद करके उसका निर्णय ले सकते थे। लेकिन अब अगर वो जब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी, लोग वहां पे आत्मदाह कर रहे हैं, लोग सड़क पे उतर गए, पीतमपुर जैसी जहां रोज की रोजी रोटी लोगों की खाने पीने की वहां से चलती है, जो वह पीतमपुर एक दिन बंद होता है, कितने गरीब घर में चूल्हा नहीं जलता है। ऐसी स्थिति में अगर पीतमपुर बंद है तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा त्रासदी होने की संभावना है। और अगर ये कचरा वापस भोपाल ले जाकर अगर नहीं रखा तो निश्चित रूप से रतलाम जिला, धार जिला और इंदौर के चारों तरफ से जनमानस सड़क पर उतर जाएगा और लाइन ऑर्डर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो यही कहना है कि सरकार को तत्काल इस कचरे को जहां से लाए वहां ले जाए और पूरे प्रशिक्षण के साथ कोर्ट को भी संज्ञान में लाकर सभी लोगों से राय शुमारी करके उसके बाद ही इसको डिस्पोजल की कार्य योजना बनानी चाहिए। और अगर जलाना है, परमाणु बम का भी अपने यहाँ परीक्षण हुआ था, तो ऐसी जगह इस कचरे को भी कहीं ऐसी जगह का तलाशनी चाहिए और उसको जहां ले जाकर इसको खत्म करना चाहिए, बजाय ये जनसंख्या के बाहुल्य क्षेत्र में पीतमपुर में पैर देने की जगह नहीं है, इतनी जनसंख्या, और वहां पे लाकर कचरे का वो करना क्या है? क्या मंशा है सरकार की? क्या गरीब तबके के लोगों के साथ क्या कैंसर की पीड़ित ये इस प्रकार के वायरस फैलाकर क्या चाहते हैं? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित जीतू जी पटवारी भी मैदान में है और निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी और जनमानस सड़क पर उतरेगा और सरकार को इसका जवाब दिया जाएगा। सरकार को जवाब दिया जाएगा। मतलब प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशरवानी जी हैं। दुर्गेश जी, आरोप बड़े लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग भोपाल में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ तो मुख्यमंत्री हैं, तमाम अधिकारी, और ये मेरा भी सवाल है भाई कि भोपाल में ही उस फैक्ट्री में क्यों नहीं इस कचरे को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है भाई? नहीं तो अगर मैं कह रहा हूँ गुजरात नहीं है, ठीक है, भोपाल नहीं तो कोई एक ऐसी जगह ढूंढी जाए ना जहाँ पर आबादी ना हो या कम हो, जिससे इसका रिएक्शन इतना ना हो। अचानक नहीं है। दुर्गेश जी। विशाल जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो आपके साथ जो कांग्रेस के लोग बैठे हैं उनको जानकारी नहीं। अब वो कांग्रेस मैदान में कूद पड़ी है इस समय पे कि भ्रम फैलाने का जो काम कर रही है, जो झूठ बोलने का काम कर रही है, जो कपट करने का काम कर रही है, वो स्पष्ट दिख रहा है। इनको जानकारी है नहीं। अब ये पीतमपुर की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो सही कि पीतमपुर गैस कांड कितने साल हो गए, इनको ये भी जानकारी नहीं होगी अभी शायद, क्योंकि हम विश्व की सबसे भीषण त्रासदी थी वो, और उसका 40 साल तक कचरा भोपाल में पड़ा रहा और उसके निष्पादन के लिए समय समय पर 40 साल का समय लग गया। कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि पीतमपुर ही एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पूरे मध्य प्रदेश में एक ही जगह पे रासायनिक कचरा का निष्पादन करने का अगर कहीं प्लांट लगाए तो वो पीतमपुर में लगाए। 2013 में ये जनाब कहाँ थे जो अभी ये बातें कर रहे हैं बैठ के? 2013 में
10 टन कचरा यूनियन कार्बाइड की तरह ही केरला से मंगा के वहां पे निष्पादित किया जा चुका है ऑलरेडी। और सभी, कोई आज एक दिन की ये बात नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो गया। ये प्रशिक्षण पिछले 20 सालों से अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं, अलग अलग जो वो हैं उनकी जो जनता के बीच में काम करती हैं स्वयंसेवी संस्थाएं, अलग अलग वैज्ञानिक वे से तरीके से इन सबके निष्पादन की बात की गई। और 2013 में 10 टन कचरा यूनियन कार्बाइड की तरह जलाया भी गया। अब कांग्रेस तो आरोप लगाने का काम करती है, आलोचना करने का काम करती है। ये जवाब तो इनको देना चाहिए। जो विश्व की सबसे भीषण ट्रेजेडी हुई, उसके जो गुनहगार थे एंडरसन, उसको किसकी कार में बिठाकर अर्जुन सिंह एयरपोर्ट तक छोड़ के आए, और कहां से दिल्ली से कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनके लिए करने का काम किया। तब इनके मुंह में दही जमी हुई थी क्या? आज 40 साल से भोपाल वो कचरा रह रहा है, और 40 साल के बाद उसका जो उसका एसिडिक रिएक्शन जो होते हैं, वो सब चीजें कम हो चुकी हैं। और उसके बाद भी वहां पे भी जो पीतमपुर में भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जो गाइडलाइन थी, उसके आधार पर ही सब काम किया जा रहा था। उसमें यह भी तय था कि जहां पे 0 लेवल वाटर लेवल होता है, वहां पे उन चीजों का काम किया जाता है। पर ये तो आरोप आलोचना और जनता को बरगलाने का काम कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो करते रहते हैं, और आगे भी कर ही रहे हैं, वो दिख रहा है उनका। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जेपी धनोपिया जी। सर, स्वागत है आपका भी। आपने आप ही के साथी प्रवक्ता को भी सुना, राजेश बरावा जी को, जिन्होंने आरोप लगाया कि भाई क्यों ऐसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और सीएम को उन्होंने आड़े हाथों लिया। अभी आपने जवाब सुना दुर्गेश केसरवानी जी से, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। विशाल जी, वो केसरवानी नहीं है जी। मेरे दोनों में तो बहुत समझदार हैं, उन्होंने जो बात कही है वो निश्चित अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब यूनियन कार्बाइड का प्लांट स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सुनील पटवा की थी। उन्होंने जमीन आवंटित की थी यहाँ पर। इसके बाद में कार्बाइड का बहुत बड़ा कारोबार शुरू हुआ, बहुत बड़ी त्रासदी हुई। 40 साल पहले त्रासदी हुई, हम सब उसके शिकार हैं। मैं भी गैस विक्टिम हूँ, मेरे परिवार ने भी गैस को भोगा है, और हम भी आज इसके शिकार के तौर पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 40 साल के बाद जो घटनाक्रम आज डेवलप हुए हैं, वो आनंद फानंद में क्यों हुए? जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 12 साल पहले ऑर्डर कर दिए थे, तब से आज तक क्या होता रहा? लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को डील करने में गलती कर गई, चूक कर गई। जिस तरीके से उनको करना चाहिए था वो डील नहीं कर पाए। आज ये विवाद का विषय बन गया। पीतमपुर में नहीं जलेगा, इंदौर में नहीं जलेगा, भोपाल वापस आएगा। अब कैसे भोपाल वापस आएगा? जब पीतमपुर के लोग विरोध कर सकते थे, भोपाल के लोग भी विरोध करेंगे। ये तो सरकार की असक्षमता है कि उसको डील करने में वो नाकामयाब रहे हैं। वास्तविकता ये है, मैं समझता हूँ कि इस मामले में अब सोचना ये चाहिए, जैसी स्थिति है यथा स्थिति रखी जाए, और इसको न्यायालय में, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय से इसमें राय लेंगे, ओपिनियन लेंगे, फिर निर्णय लेंगे। उसका इंतजार करना चाहिए, जनता को करना चाहिए, सारी चीजें चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आनंद फानंद में जो मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है, जल्दी से खाली कराओ जगह। 35 एकड़ जमीन है, 35 एकड़ जमीन इन दी सिटी, हार्ड सिटी ऑफ दी भोपाल, कैपिटल ऑफ दी मध्य प्रदेश। कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आनंद फानंद में रातों रात में क्यों हुआ कि फटाफट टैंक बढ़ाइए, कंटेनर बढ़ाइए, पैक करिए और भेज दीजिए। ये सब यहाँ से, क्योंकि उस जमीन का मेरी यहाँ तक जानकारी है, मुझे संदेह है कि बड़े पैमाने पर डिस्पोजल हो रहा है और जमीन को खाली करके देना है। इसलिए पकड़े की राजनीति अलग हो जाएगी और जमीन का सौदा अलग हो जाएगा, जिसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ होंगे, खेत होंगे। ये होना चाहिए। भोपाल की जनता तो पहले ही परेशान थी, आज ही परेशान है। लेकिन जहां तक ये मेरे मित्र जो बोल रहे हैं कचरा वापस भोपाल आए, यहाँ आए, तो वापस भूल जाइए साहब। हमने भी 40 साल भुगता है, हम भी आज भी पेंडेंट हैं। अब कहाँ से कचरा वापस आएगा? जहाँ पहुंच गया वहां हो, लेकिन न्यायालय की शरण में जाए, न्यायालय जो निर्णय दे वो करें। मेरे मित्र ने शरण ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था, हम इसलिए कहीं दे जाए जहां पर कि 500 किलोमीटर की अवधि में एरिया में कहीं कोई सिटी ना हो, कोई जगह ना हो, कोई वो ना हो, बाईस का निष्पादन करें, लगाए। 126 करोड़ रुपए का ठेका दिया है अभी इंसिलेटर का, 126 में नया कोई प्लांट लग जाएगा, वहां पे लगा के इसको डिस्प्ले कर दीजिए। रास्ता निकालिए, रास्ता निकालने की ड्यूटी सरकार की बनती है। लेकिन सरकार आनंद फानंद में काम कर रही है, क्यों? उसके अपने खुद के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिख रहे हैं मेरे। बिल्कुल, हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को मैं तो भोपाल त्रासदी को सिर्फ पढ़ सकता हूँ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लगता है राहुल भी उस समय बाल अवस्था में ही रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने उस पूरी घटना को देखा है, उसके कचरे के रिफॉर्मेशन को भी आपने देखा और इस घटना को भी आप लोग देखते हो। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी में मैं आपसे चाहूँगा कि अगर ये जैसी अभी बताया
अभय जी ने कि भाई कैंसर जैसी बीमारी हो सकती, डॉक्टरों ने कह दिया है, तो ये कचरा ले कहां जाए? बड़ा सवाल तो यही, कचरा जाएगा कहां? सर अनम्यूट कर लीजिए, राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए, इससे आपकी आवाज हम तक आ जाए। अनम्यूट कर लीजिए। ये सुरक्षित रूप से जो है, ये पूरा जो कचरा जो है सुरक्षित रूप से रखा हुआ था कैंपस में, बोरियों में बकायदा बंद करके, इससे फैलने का खतरा नहीं है। लेकिन इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे जो तालाब है, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड का जब कीटनाशक बनते थे तो उसका जो एफिलेंट आता था, तरल तरफ जो बचा हुआ जो अवशेष है उस तालाब में इकट्ठा होता था। उसके साथ में रासायनिक कचरा भी आता था, उसको उठा के उसके बाजू में एक पठार और एक टीला टाइप बना हुआ है, जिसमें हजारों नहीं लाखों टन जो है मलबा रखा हुआ है, वो खुले में पड़ा हुआ है, आदि नहीं करता है। उसने 10 वर्ग किलोमीटर के भूगर्भीय जल को प्रदूषित कर दिया है। वहां के हैंडपंप में का पानी ना पीने योग्य ना किसी भी योग्य नहीं है। तो वो जो है उस तालाब और उसका वो कहाँ जाएगा भी, उसका कैसे निष्पादन होगा? ये तो आपने बोरियों में रखा हुआ, उसको उठा के ले गए 385 टन 120 करोड़ रुपए की आपने उसमें लगाने की, आप वही पीछे ही कर देते ना। नहीं तो या तो उसका भी आप निष्पादन करिए कि आप वो तालाब और टीला जो बना हुआ है उस मलबे को भी आप लेके जाइए, और उस मलबे को में जो लोग घुसते हैं वहां पे सब तरह से उपयोग करते हो, नुकसान झेल रहे हैं उसके लोगों। ये जेपी तो भाई तो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, उस कचरा को भोपाल लेके आओ भाई। वो अथॉरिटी वो जो है एक इंस्टीट्यूट जो है जो फैक्ट्री है वो इसी के लिए स्पेशली बनी हुई है ना, राम की इन्वायरमेंट जो है उसके निष्पादन के लिए बनी है। भोपाल में तो नहीं है ना उसकी व्यवस्था, लेकिन भोपाल में पड़ा हुआ जो हजारों लाखों टन कचरा है उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो तालाब में और जो टीले पे जमा है जिसने कि पूरे भूगर्भ जल को नष्ट किया है, वो उसकी जितना कौन करेगा? तो ये बात सिर्फ 385 टन का नहीं है, ये तो आई वॉश जैसी बात है हुई कि जिंदगी भर गाले को वही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पे ध्यान ना साफ करते रहे। कुल मिला के देखिए चीजों को आप पूरे संपूर्ण समग्रता से देख के और आपको उसका निर्धारण करना पड़ेगा। इसके बारे में सरकार का क्या प्लान है ये सरकार को बताना चाहिए। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने तो जैसी चीजें पुटअप हुई उन्होंने उसके हिसाब से आपको डायरेक्टर दे दिया, आप कहोगे नहीं तो वो कह देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो कोई विशेषज्ञ संस्था नहीं है जो इस चीज का करे। प्रदूषण की बात होती है, कोर्ट बोल देता है कि वो डीजल वाहन से प्रदूषण होता है, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो पेट्रोल वाहनों से होता है। हकीकत ये साइंटिफिक फैक्ट ये है, पेट्रोल वाहनों से होता है, पुराने पेट्रोल वाहनों से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा वो निकालते हैं। लेकिन आप कहते हो पेट्रोल सेफ है और ये लो नहीं, वो सब माने हुए उस मिथ को। तो ऐसे मिथ के आधार पर काम नहीं करे। साइंटिफिक एक बहुत विश्व की भीषणतम त्रासदी हुई है तो उसको आप इतने हल्के में नहीं लीजिए। बेनमीन का जहां तक बात धनोपिया जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए अब इतिहास के पन्नों में जाएंगे आप तो एमएन बुश साहब ने एक बार कहा था, जो कि भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित आईएएस ऑफिसर थे, उनके समय ये यूनियन कार्बाइड का कारखाना आया था। ये कारखाना मैकेनिकल कारखाने के लिए जगह आरक्षित थी, लेकिन यूनियन कार्बाइड के अफसरों ने कहा कि हमारे जो अफसर हैं वो क्लब कल्चर के आदी हैं और उनको मंडीदीप दूर पड़ेगा, वो ये मंडीदीप पे लगने वाला था, तो वो मंडीदीप दूर पड़ेगा तो इसलिए उसको बांध के यहाँ इस रासायनिक शहर की मुहाने पे आपने लाके खड़ा कर दिया। हजारडस तो था ही ना, तब तो उसको मंडीदीप में किया जा रहा था। तो वो कहानी तो वो मंडीदीप से शुरू करो आप, फिर पीथमपुर तक जब जा रही है तो बहुत ही मतलब आप कल्पना तो जो लोग मारे गए थे ये था कि अगर गैस लीकेज होगी तो सिर्फ वो कैंपस छोड़ना है। उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी और उनका प्रशासन था, उन्होंने उस मैनुअल का गलत समझ लिया और लोगों को घरों से निकाल के बाहर भगा दिया। तो और खुली हवा में उन्होंने जो जहरीली हवा जिन्हें इनहेल की वो मारे गए सड़कों पर बिल्कुल लोग। तो वो सेफ्टी में अगले दिन जब वहाँ एसडीएम थे योगेश शर्मा जी जो सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए, वो वहाँ ओआईसी बनाएगा, उन्होंने देखा सेफ्टी मैनुअल तो उन्होंने कहा
उनका सिर पकड़ लिया उन्होंने कहा ये तो जो है विद इन कैंपस से था कि यहाँ से लोगों को बाहर करना है, शहर के लोगों को थोड़ी दौड़ाना था। तो बहुत सारी चीज इसका तो खुलासा मैंने अपनी किताब में भी किया है जी। लेकिन कुल मिला के चीजों को प्रॉपर तरीके से जब उसके कारखाने की स्थापना से लेके हादसा होने तक और हादसे के बाद तक उसको उस गंभीरता से डील नहीं किया जा रहा है, ये बात साफ है। बिल्कुल। दुर्गेश जी जी जवाब दीजिए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सब चीजों को, क्योंकि कोई आज का ये कचरा नहीं है, 40 साल पुरानी ये ट्रेजेडी है और भीषण ट्रेजेडी है। राजेश जी उस चीज को सही से उन्होंने रेखांकित भी किया उस चीज पर। कचरे को निष्पादन को लेकर जो उठ रही आशंकाएं वो बिल्कुल ही वो निर्मूल हैं उनको पर, क्योंकि अब जनता का वहां पे विरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात को एक बैठक कर सभी अधिकारियों के साथ बैठकर और सभी वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर इस निर्णय लिया है कि अब फिर कोर्ट की राह को पकड़ेंगे और कोर्ट को इन सब बातों से अवगत करेंगे। निष्पादन के लिए जो कचरे की वो गाइडलाइन थी कोई एक दिन में तो रातों रात हुआ नहीं है। ये पिछले 40 साल से कचरे को उठाने की बात हो रही है। और जो अभी रेमकी की जो साइट है वहां पे जो जल स्तर है वो 0 है, वहां पे पथरीला पूरा क्षेत्र है। उसको भी कैप्सूल के माध्यम से 2 परतें बनाने की बात वैज्ञानिक तरीके से, और जो निष्पादन की जो रासायनिक कचरे की बात है वो पीतमपुर में ही है मध्य प्रदेश में, इसलिए उस चीज को वहां पे जाना जा रहा है। और कांग्रेस के लोगों की आप बात, क्योंकि ये तो आरोप लगाने का काम करते हैं, आलोचनाएं करने का काम करते हैं, ये बता नहीं रहे हैं कि क्यों इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एंडरसन को यहाँ से रवाना करने के लिए कि क्या उन्होंने क्या डील थी इन लोगों के बीच में कांग्रेस की, ये बात करनी चाहिए। हम तो बिल्कुल निश्चित रूप से कोर्ट की गाइडलाइन को, सुप्रीम कोर्ट को और माननीय उच्च न्यायालय की दिशा निर्देश पर और अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने इस पे रिसर्च किया है। मैं नाम भी बता दूंगा आपको विशाल जी, बिल्कुल। जैसे भारत सरकार की विभिन्न संस्था, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस तरह से सब इन्होंने रिसर्च किए लंबे समय तक। और 2013 में केरल से 10 टन का यूनियन कार्बाइड की तरह ही कचरे को लाकर वहां पे पीतमपुर में ऑलरेडी निष्पादित किया जा चुका है। तो यह सब चीजें बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। निश्चित रूप से भुक्तभोगी धनोपिया जी हैं, तो हम भी उस चीज को भुक्तभोगी, ये तो कहीं दूर रहते होंगे उस समय कारखाने से, पर हम तो बिल्कुल नियर बाय उस कारखाने के रहने का काम करते थे हम लोग सब जो भी। और राजेश जी ने भी इन चीजों को सब करीब से देखा है, तो सबको मिलकर इस चीज को काम करने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने सतत मॉनिटरिंग की, सतत इस चीज को निष्पादित करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में और कोई जगह नहीं है और वहां पे निष्पादित होना चाहिए। और अब गाइडलाइन जो कोर्ट की आएगी वो सर्वमान्य है, सर्वमान्य। बिल्कुल यही मैं चाह रहा था कि सब लोग एक बार जरा जब एक टेबल पर आकर बात नहीं करें, क्योंकि प्रदेश सबका है। अगर प्रदेश को भी हम ऐसे बांटेंगे, धनुपिया जी आपका बिल्कुल कहना सही, विपक्ष के तौर पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपका काम है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही दलों को एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई आप बताइए आपकी राय क्या है। धनुपिया जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ विशाल जी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और काम हो जाए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन भी हो जाए। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति है कि उन्होंने कभी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया है, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, कोई बात। धनोपिया जी ये तो बता दो, आप लोगों ने एंडरसन को कैसे यहाँ से भेजने का बताओ, जमीन आपने आवंटित क्यों की थी भाई? अरे वो तो बता दो, जमीन आवंटन तो ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री के लिए जमीन आवंटन एक एक करके ऐसे तो फिर नहीं, कोई अपनी बात पूरी नहीं कर पाएगा, कोई अपनी बात पूरी नहीं कर पाएगा। दुर्गेश जी रोकूंगा आपको, दुर्गेश जी रोकूंगा, जरा एक एक करके बात हो जाए ना। समय के मोती सिंह ने क्यों ऐसा करने का काम किया? भोपाल की जनता के साथ अगर कुठाराघात किया है तो आपने किया है, आपके जो वहाँ पे नेतृत्व था कांग्रेस का, उस समय के लोगों ने इतने हजारों लोगों की जान। ऐसे दोनों लोग की बात नहीं समझ में आएगी भाई, बहुत संगीन चर्चा है, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, एक एक करके। दुर्गेश जी उस समय मुंह में दही जमी हुई थी क्या आपके? अरे दुर्गेश जी रुक जाइए, अभी आपके पास फिर आ जाऊंगा आपके पास, फिर आ जाऊंगा भाई, फिर आ जाऊंगा आपके पास, फिर आ जाऊंगा। जमीन खाली कराकर बेचने का षड्यंत्र है। अरे आपने क्यों किया इस चीज को? आप तो ये बताओ, आपने क्यों एंडरसन को भगाने का काम किया है?
एंडरसन को छोड़ने का काम क्यों किया आपने? उसके बाद में निर्णय करते। आपने रातों रात निर्णय लिया, कैबिनेट बुलाया। कोई रातों रात निर्णय नहीं, 40 साल से ये चीजें चल रही है और कोई जो निर्णय है वो अदालत का है, सर्वोच्च न्यायालय का है, हाईकोर्ट का है। आप तो अधिवक्ता हो धनोपिया जी, अधिवक्ता हो, आप खुद अधिवक्ता हो। इस तरह के झूठ बरोसने का काम मत करो। भ्रष्टाचार है यहाँ पर, इसमें भ्रष्टाचार है। अरे कहीं से प्रूफ तो करो भ्रष्टाचार है, कहीं से कोई तथ्य तो लेके आओ। तथ्य वथ्य है नहीं, राहुल गांधी के नेता बने घूमे फिरते हो आप लोग। है और यही कारण है कि आज किसी को भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं रह गया है। हर जगह भ्रष्टाचार है। जब भी अलर्ट होने वाली हो तो उसे भ्रष्टाचार होगा। निश्चित से मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी है। जो लोग खुद गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हो, चलिए जवाब एक एक करके जवाब दीजिए भाई, एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। ऐसा तो फिर चर्चा आप ही लोग के आरोप प्रत्यारोप पे चली जाएगी। दोनों लोग को रोकूंगा। वरिष्ठ पत्रकार अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों लोग को रोकूंगा, माफी के साथ दोनों लोगों को रोकूंगा भाई मैं। अभय जी नहीं करते, हजारों करोड़ रुपए सड़क पे पड़े हुए हैं आपके, ये हालत है भ्रष्टाचार की। अरे बताओ कहीं तो एविडेंस होंगे, साक्ष्य होंगे, तथ्य होंगे, प्रूफ होगा। ये सब राहुल गांधी बने जा रहे हो आप लोग। अरे भाई ठीक है, पहले और लोग भी हैं, और लोग भी हैं चर्चा में। धनोपिया जी, दुर्गेश जी रुक जाइए। अभय जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अभय जी अनम्यूट कर ली, इससे हम आपको सुन पाए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अनम्यूट कर लीजिए। हो गया सर? जी जी हो गया। आवाज आई? हाँ अरे सर, इस मंच को जिस भावना को, जन भावना को लेकर हमने शुरुआत करी थी, हम आरोप प्रत्यारोप में अगर चले जाएंगे तो ये प्याज के छिलके उतारने वाली बात होगी। हमें जन भावना को देखते हुए, जन सम्मान को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमें अपना निर्णय को अगर परिवर्तित करना पड़ता, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर हम अपना पक्ष रखेंगे। मैं कहूं सर, एक दो लाइन याद आ गई कि बीत गई सो बीत गई, अरे तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया अब उस तीर का पीछा कौन करे। हमने पिछले समय जो कुछ हुआ था, हम राजनीतिक पार्टियों के अंदर आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर जन भावना, और ये जो 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में जा नहीं हो सकते हैं। भाई साहब बता रहे थे अभी, है ना, कि साहब ये पहले भोपाल में भी जलाया गया, इंदौरी अगर ये फैक्ट्री चुनी गई तो पहले भोपाल में कैसे कचरा जलाया गया। हमें भूल जाएं, जो होना था हुआ, लेकिन आगे आपने सुनी नहीं डिबेट को, मेरे को लगता है पीतमपुर में ही जला है। 2013 में केरल से यूनियन कार्बाइड की तरह कचरा आके पीतमपुर में जला है। पूरी जानकारी आप सुन तो लो मेरे भैया। नहीं सर आप प्रवक्ता है, मेरी बात मानिए। हम लोग है ना 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं ना, हम भी देखते हैं आज के समाचार। नहीं लगा रहा हूँ, सुनने में शायद आपको भूल हुई होगी। हो सकता है सर, केरल का कचरा आपने बताया पीतमपुर जला, लेकिन आज के समाचार पत्र में कहीं यह भी छपा यूनियन कार्बाइड का कचरा पहले एक बार भोपाल में जलाया गया है। आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। भोपाल में नहीं छपा, भोपाल में नहीं छपा, ये पीतमपुर में जला है। 20 करीब जो है ना 20 टन कचरा ऑलरेडी जल चुका है पहले जाके। मेरा केरल से आया हुआ कचरा है, यहाँ का नहीं है। आज अपन जो है पीतमपुर में ही है, भोपाल में इंस्टीट्यूट नहीं है इतना बड़ा। आज अपन टेम्परेचर का धनोपिया जी सिर्फ इंस्टीट्यूट पीतमपुर में ही है और कहीं नहीं है। पीतमपुर में है, कहीं और नहीं है, ये बात सही है। भोपाल में तो लोगों ने भुगतान 40 साल, हम लोग जिंदगी को इस तरह जी रहे हैं, हम जानते हैं। सर बिल्कुल आप जी रहे हैं, वो अपनी जगह है। जिसने भोगा, हमारी संवेदना कहें, सहानुभूति कहें, वो सब कुछ है, लेकिन वर्तमान में इसका अच्छा परिणाम कैसे आ सकता है, ये हम सहजता से अपने राजनीतिक विचारों के मतभेद को अलग रखकर एक सामंजस्य बनाकर जनहित की भावना को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो हमें आगे बहुत अच्छा होगा। हमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना है, हमें जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो इस बात का। अगर इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है तो इस संबंध में प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जनता को अवगत करा जाए कि इसके दुष्परिणाम जो सोच रहे हैं, किसी डॉक्टर ने गलत कमेंट्स किया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसी टीम बनाकर जनता को विश्वास में लेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगा। चलिए बिल्कुल, मैं जरा राजेश जी के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट उनसे लूंगा। राजेश जी आप बिल्कुल, जो मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा कि आपके दृष्टिकोण से क्या सरकार के लिए करना चाहिए और क्या लोगों को भी इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। दो चीजें हैं। देखिए ये बाबला टोटल मैंने आपसे कहा ना, ये साइंटिफिक मसला है और इसको साइंटिस्ट ही जो है, तो ये कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन चीजों से नहीं हो सकता। ये चूंकि एक टेक्निकल विषय है, केमिकल
ट्रीटमेंट या कचरे उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है। तो जैसे भी वो विधि पूर्वक ही किया जाएगा ना, वो ऐसे थोड़ी करा जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो लीक हो गई थी, तो भैया उसके बाद तो आदमी फूक फूक के कदम रखे जाएंगे ना। और ये प्रक्रिया जो है, पीथमपुर की बात जो है, अभी से नहीं, दिग्विजय सिंह के शासन काल से बात चल रही है। लेकिन उसके चीजों पे निष्कर्ष, ये कोई पार्टियों का विषय नहीं है, ये किसी कोर्ट का विषय भी नहीं है, ये जो है वैज्ञानिकों का विषय है। और उनको ही इसका हल निकालना चाहिए और उनको ही आगे करना चाहिए और उनकी सलाह मानना चाहिए। और ये चीज बिल्कुल निश्चित रूप से कि सेहत किसी की खराब ना हो उसके कारण इसका ध्यान सबको रखा, क्योंकि वो सेहत भोपाल वालों के लिए भी उतनी प्रिय है और पीथमपुर वालों के लिए भी है, धार वालों के लिए भी उतनी है, इंदौर वालों के लिए भी। तो एक वो साइंटिफिक तरीके से ही निकाला जा सकता है ना, साइंटिफिक तरीके से ही चीजों को आगे बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसके अपनी हरी झंडी दी थी। अब वो फिर से निवेदन कर रहे हैं, फिर पूरी तीसरी जगह ढूंढना पड़ेगी। तीसरी जगह क्या, प्लांट लगाना पड़ेगा कचरा इसके निष्पादन का, एक नया प्लांट खोलना पड़ेगा। अब आप उसके लिए तो फिर या तो राजस्थान के रेगिस्तान में जाके करो जहाँ पोखरण का विस्फोट हुआ था, बिल्कुल, अगर इतना ही हुआ है। लेकिन चीजों को क्या है, थोड़ा सा संजीदगी से और वैसे लेना चाहिए। सरकार कोई किसी का बुरा करने के लिए नहीं बैठी है। गड़बड़ी तो वही हो गई थी जब वो एक मैकेनिकल कारखाने की जगह जो आरक्षित थी वो वहां रासायनिक कारखाना बना दिया गया, शहर के मुहाने पे बना दिया गया। शहर के लोगों के साथ में खिलवाड़ तो उस वक्त से की जा रही है। तो ये राजनीति का विषय नहीं है। सिर्फ यूनियन कार्बाइड के, मैंने बताया ना कि उनके प्रबंधन के जो है जिद थी, जो मंडीदीप से उनके क्लब कल्चर के रात की पार्टियों के आदि जो अफसर हैं उनके हिसाब से वो उन्होंने कहा कि हम पास में दो, भोपाल शहर के पास में नहीं देना। अब मंडीदीप तो आजकल बिल्कुल भोपाल से मिल गया है। भोपाल और मंडीदीप में अब कोई अंतर थोड़ी बचा, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। ऐसे पीथमपुर का भी है, पीथमपुर भी इंदौर से लगा हुआ बिल्कुल, धार से तो दूर पड़ता है बल्कि। तो देखिए सारी चीजों को आपको, जैसा कि हमारे भाई अभी बोल रहे थे इंदौर वाले, इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा समग्रता के साथ और लोगों को भरोसे में लेना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को भ्रम और अफवाह के सारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बना के चीजों को करना चाहे तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। या आप बिहार जैसा तंत्र नहीं है अपने यहाँ, संवेदनशील तंत्र है, संवेदनशील सरकार है। बिहार जैसी लाठीचार्ज जो हुई है अभी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, उसको कुल मिला के वैज्ञानिकों पे छोड़ना चाहिए मामला। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल के पास चलूंगा। राहुल, क्या सीएम ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि कूड़ा वहां नहीं जलेगा? ऐसी कोई अपडेट अगर किसी भी साथी के पास आया हो तो अनम्यूट कर लो। अनम्यूट। जी, सीएम ने जब मीडिया से रूबरू हुए तो सीएम ने खुद मीडिया से कहा है कि जो हुआ सो हुआ है, अब जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे का कदम उठाया जाएगा। और जो बात की जा रही है, सरकार अपशिष्ट पदार्थ को लेकर जो याचिका की वो कोर्ट की शरण में जाएंगे, जो कोर्ट जो फैसला देगा उसके आगे का काम सरकार करेगी। ये बात सीएम ने अभी कही है। और अभी जो पुराना जो हिदायत का जो मामला था उसी को ध्यान में रखते हुए अभी शासन प्रशासन वहां पर मौके पर है और जो वहाँ के जो नागरिक लोग हैं उनको समझाई दी जा रही है। और अभी वास्तव में जो अपशिष्ट पदार्थ वहां पहुंचा है उसको अभी सुरक्षित जगह पर रखा गया है और जैसा ही आदेश आएगा उसके आधार पर उसका पालन किया जाएगा। जी बिल्कुल। राजेश जी के पास मैं फिर से आऊँगा। राजेश जी, अगर वहाँ से हटता है कचरा, आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो बात बताई, चलिए मैं कह रहा हूँ पीथमपुर में नहीं जलता है, अगर वो वहाँ से कहीं मध्य प्रदेश किसी और जगह को चुना जाए तो कौन सी हो सकती है? क्या या वापस भोपाल में ही आएगा वो कचरा? वो जो राम की इन्वायरमेंट कंपनी है, फैक्ट्री है, वो इसी काम के लिए बनी हुई है जी। केमिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए ही बनी हुई है, उसके निष्पादन के लिए बनी हुई है। इसलिए उस जगह को चुना गया। कोई इसलिए थोड़ी चुना गया वो भोपाल की समस्या जो है पीथमपुर वालों के सिर पर रख दे या धार वालों के सिर पर रख दे। तो वो वैज्ञानिकों ने ही सोच के इस चीज को निर्णय किया था। तो मेरा कहना क्या, अब चीजें उनके ऊपर ही छोड़ जाइए। अल्टीमेटली अगर कोई भी इससे होनी अनहोनी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर सरकार को ही लेना पड़ेगी ना, और सरकार को इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा।
चाहिए। और मेरा मतलब ये है कि अब उसका अब आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको फिर ट्रकों में भरवाओ, फिर भोपाल कैंपस में ले आओ। हम तो ये कह रहे हैं कि भोपाल कैंपस में जो यूनियन कार्बाइड के पीछे तालाब और जो टीला बना हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है, अपने रिपोर्टर्स वीडियोग्राफर्स को भेजे हैं, कराएं उसको। वो तो पूरा खुला पड़ा हुआ है ना, ओपन कैंपस की। ये कैंपस के अंदर जो था बचा कुचा, इसको इकट्ठा करके रख दिया था एक सेफ, उसमें सेफ कस्टडी में था। ये अनसेफ तो अभी भी भोपाल वाले हैं भाई, अभी भी। और अपन बात कहीं और दूसरी चीजें कर रहे हैं। मतलब अभी जो बचा कुचा चीजें थी, ये तो वो हटाए उसको लेकर है, लेकिन मेन चीज जो तालाब में है, जो उस फैक्ट्री में, वो तो भोपाल में ही है। तो ये तो सीरियस कंसर्न है भोपाल वालों के लिए भी। 10 वर्ग किलोमीटर के भूगर्भीय जल को उसने दूषित कर रखा है। वो पर्कुलेट होते होते जो टीले और तालाब से जो पानी पर्कुलेट हुआ, और आसपास के 7-8-10 किलोमीटर के एरिया में और किलोमीटर के क्षेत्र के हैंडपंप वहां पे लगा रहता कि ये पीने लायक नहीं है पानी, हैंडपंप जो लगे हुआ। और वहां के और दूसरे जल स्रोत हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, वो सब दूषित हो चुके हैं। सब दूषित है। मुझे लगता है कि ये भी एक सोचने वाली बात है कि आप सिर्फ कचरे को लेकर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो भोपाल में जो और एक चीज़ उपज आई है, जहाँ पर 10 किलोमीटर आप जैसा जो रेंज बता रहे हैं, जहाँ पानी पीने लायक नहीं बचा हुआ है, ये भी सरकार के लिए एक सीरियस कंसर्न है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कचरे पर संग्राम अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या पीतमपुरा या फिर भोपाल ही कचरा रहता कहाँ पर है। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।